ये तो गायब हो गया। ये कामी ने किया है, भला उसके अलावा ऐसा कौन कर सकता है? हमेशा की तरह इस बार भी हमें बाकी 6 ड्रैगन बॉल्स को हासिल करना होगा। हमें और ज्यादा मदद की जरूरत पड़ेगी और वैसे भी पता नहीं यामचा कहाँ भाग गया है। वो तुम ही थी जिसने उसे भगाया है। मैं ये सोच रही हूँ कि गोकू के भाई ने उसे इतनी जल्दी कैसे ढूंढ लिया। उस अजीब सी डिवाइस की मदद से जो इसके चेहरे पर लगी हुई है। ये क्या तुम इसके चेहरे से ये डिवाइस उतार कर मुझे दोगे? हाँ बिल्कुल देता हूँ। कुछ भी हो, मुझे लगता है हमें घर वापस चलना चाहिए। हम वहाँ काम कर सकते हैं। फिर मैं ड्रैगन बॉल्स ढूंढूंगा। और बताओ तुम क्या करोगे पिकलो? ठीक छिपकली की दुम की तरह। तुम गोकू के बेटे को मेरे पास छोड़ सकते हो, मैं उसका ख्याल रखूंगा। ये बच्चा कितना ताकतवर है ये सिर्फ तभी पता चल सकता है जब इसे प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी। हमें इस बच्चे को तैयार करना होगा, तो अगले साल तक ये मेरे साथ रहेगा। इसके लिए तुम्हें इसके पेरेंट्स की सिग्नेचर नहीं लेनी चाहिए। फॉर्म पर परमिशन? अब सुनो, मेरे पास इन फिजूल की बातों के लिए टाइम नहीं है। मैं तुम्हारी परमिशन नहीं मांग रहा हूँ, मैं बच्चे को साथ लेकर जा रहा हूँ। मुझे रोकने की कोशिश भी मत करना। ठीक है, 1 साल बाद जब इसकी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी तब मैं इसे वापस ले आऊंगा, उससे पहले नहीं। कि इसे गाइडेंस के लिए किंग काय की जरूरत है। वो ट्रेनिंग के लिए किंग काय से मिलने के लिए स्नेक वे को पार करने का रिस्क उठाने को तैयार है। जी हाँ सर। हे, तो ये वो जगह है जहाँ पर लोग मरने के बाद आते हैं, है ना? बिल्कुल सही। यो, क्या हमसे पहले रेडिक्स नाम का आदमी भी यहाँ आया था? तुम किंग यामा को यो कहकर नहीं बुला सकते। उसे नर्क में भेजा गया है। क्या उसने आपको परेशान किया? हाँ, उसने कोशिश की, लेकिन मैंने खातिरदारी की तो उसके होश ठिकाने आ गए। हाँ, मतलब आप तो और भी ज्यादा ताकतवर हैं। तुम शांत रहो, किंग काय इससे भी ज्यादा ताकतवर है। पृथ्वीवासी, तुमने कुछ कहा? क्या मैंने? उस इंसान से ऐसे बात नहीं करते जो तुम्हें नर्क में भेज सकता है। आपने सुन लिया, आपके कान तो बहुत तेज है सर, डेविल से भी तेज। क्या सही कहा ना मैंने? कामी, तुम्हें लगता है तुम मजाकिया हो? नहीं तो। अगर तुम यही चाहते हो तो तुम किंग काय के पास जा सकते हो। बाहर जाओ और इंतजार करो। थैंक्स। गोकू, तुम्हारा सफर कामयाब हो। ये साल तुम्हारे लिए मुश्किल साबित होगा। वेल, मुझे नहीं पता तुम क्या कहना चाहते हो, लेकिन अगर ये किंग काय उतना ही ताकतवर है जितना तुम कह रहे हो तो मजा आएगा। जल्दी मिलते हैं, बाय। अगर जल्दी कुछ ना किया गया तो हम बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। क्या किंग काय हमारी मदद कर पाएंगे? लेकिन हमारे पास टाइम बहुत हुआ नहीं है। घर जाओ और मुझे काम करने दो। माफ कीजिएगा, मैं जानता हूँ आप बिजी हैं। मैं आपको और परेशान नहीं करूंगा। गुड बाय। किंग काय कैसे लगते हैं? तुम उन्हें पहले मिल चुके हो, है ना? बिल्कुल, कई बार। वो काफी सीधे साधे हैं और यूनिवर्स के इस हिस्से में बाकी सभी देवताओं के ऊपर उनका ही राज चलता है। वो बहुत ताकतवर होंगे, मुझे उनसे मिलना है। क्रेलिन, क्यों ना तुम उसे ये बुरी खबर सुनाओ, वो तुम्हें पसंद करती है। मैं क्या, मेरा जाना जरूरी है। उम्मीद है उसने वो कहावत जरूर सुनी होगी, मैसेंजर को नहीं मारते। तू तो गया बेटे। हम पहुंच गए स्नेक वे। तो ये है स्नेक वे। काफी लंबा रास्ता है ना? दूसरे सिरे से लगभग 10 लाख मील दूर है। 10 लाख मील? ये मुमकिन है, लेकिन आप कहीं इन बादलों में गिर ना जाना। उन बादलों के नीचे नर्क है और अगर आप वहाँ पहुँच गए तो आप कभी वापस नहीं लौट पाओगे। मैं खाऊंगा क्या? मैं आपको बता दूं, आप मर चुके हो, तो अब ये मुमकिन नहीं है कि आप भूखे मर सको। बाय। तो मुझे बस यही ख्याल रखना है कि मुझे स्नेक से नीचे नहीं गिरना है। सही कहा, वो ठीक नहीं होगा। ये इतना मुश्किल नहीं है।
वो फिर से जिंदा हो जाएगा। ये सही है, मुस्कुराकर कहना है। गोकू मर गया है लेकिन वो जल्द ही जिंदा हो जाएगा, तो फिक्र करने की जरूरत नहीं। ओके? कैसे हो? सब ठीक? हाँ बिल्कुल, मैं ठीक हूँ। गोकू अब इस में वो वापस नहीं आएगा। गोकू ने कहा वापस नहीं आएगा? नहीं, हाँ वो जल्द ही वापस लौटने वाला है। गोकू घर वापस लौटने वाला है या नहीं? सही सही बताओ। क्या? ठीक है, मैंने तुम्हें अच्छी तरह सोने दिया है बच्चे। अब उठ जाओ, तुम्हारी ट्रेनिंग का टाइम हो गया है। तुम मेरे डैडी नहीं हो। आप कहाँ हैं डैडी? डैडी! हमारे पास इसके लिए टाइम नहीं है। चुप हो जाओ। रोना बंद नहीं किया तो मैं तुम्हारे टुकड़े कर दूंगा। पहली बात, तुम्हारे डैडी मर चुके हैं। क्या? जो कुछ हुआ तुम्हें तो याद ही होगा ना। जो आदमी तुम्हें ले गया था उसे हराने के लिए तुम्हारे पिता ने खुद अपनी कुर्बानी दे दी। मरने से पहले उसने खबर दी थी कि 2 दूसरे सेयंस 1 साल में पृथ्वी पर पहुंच जाएंगे। ये सच है तो गोकू भी उन्हें नहीं रोक पाएगा। अगर मैं उसकी मदद करूं तब भी नहीं। लेकिन तुम्हें ट्रेन करके जो शक्तियां हमें हासिल होंगी उसकी हमें जरूरत है। मैं बहुत छोटा हूँ, मुझे तो लड़ना भी नहीं आता। भले ही तुम्हें यकीन ना हो, तुम बहुत ज्यादा ताकतवर हो। मेरा काम यह है कि मैं तुम्हारी शक्तियों की पहचान कराऊं। तुम चाहते हो मैं साबित करूं? मुझे छोड़ दो, कोई मेरी मदद करो। देखते हैं तुम्हारे अंदर कितना दम है। ये क्या? उसने कैसे किया? यकीन नहीं होता, वो उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है जितना मैंने सोचा था। मुझे नहीं पता मुझे कैसा महसूस करना चाहिए। मैं उस बच्चे को ट्रेन करने जा रहा हूँ जो आगे चलकर मेरा सबसे बड़ा दुश्मन बनने वाला है। मैं देख सकता हूँ तुम्हारी ताकत तुम्हारे जज्बातों से जुड़ी हुई है। तुम इसे संभाल नहीं सकते, ये बहुत मुश्किल काम है। गोहान, हम तुम्हें इस दुनिया का सबसे महान योद्धा बनाएंगे। हमें सिर्फ 1 साल के अंदर तुम्हारी मदद से इस प्लेनेट को बचाना है। तुम नहीं चाहोगे पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोग मारे जाएं। नहीं, लेकिन मुझे डर लगता है। ये बचपना बंद करो, नहीं तो मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा। हमारे पास इसके लिए टाइम नहीं है। तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है। चुप हो जाओ और अपने कपड़े उतारो। दो, क्योंकि मुझे तुमसे नहीं उनसे सीखना है कि मुझे कैसे लड़ना है। तुम्हारे पिता कितने भी ताकतवर हों, लेकिन मुझे नहीं लगता वो एक अच्छे टीचर बन सकते हैं। तभी तो उसका बेटा सच में इतना डरपोक है। अरे यार, मेरी ताकत खत्म होने वाली है। लगता है मुझे पैदल चलना होगा। मुझे ट्रेनिंग कैसे करनी है? फिलहाल तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस जिंदा रहो। 6 महीने बाद अगर तुम जिंदा बचने में कामयाब रहे तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि कैसे लड़ते हैं। तुम यहाँ अकेले नहीं रहोगे। यहाँ पर तुम्हारे साथ होंगे बहुत सारे भूखे जंगली जानवर, वो तुम्हारा दिल लगाए रखेंगे। बंद करो, अब वक्त आ गया है तुम्हें बचपना छोड़कर मर्दों की तरह रहना चाहिए। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना सीखना होगा। यहाँ पर मैं क्या खाऊंगा? मुझे लगता है इन सब चीजों के बारे में तुम्हें खुद ही सीखना होगा। अकेला क्या करूँगा? रुक जाइए। 1 सेकेंड, मुझे किसी ने ऐसा नहीं कहा था कि मुझे इस रास्ते पर पैदल चलना होगा। मुझे ये पहले ही करना चाहिए था। ये आइडिया ठीक नहीं है। मुझे याद रखना होगा, नर्क से बचकर रहो। सुनाई नहीं दे रहा ब्रो, मत बोल मेरे को भाई नहीं तेरा। बोला आएगा टाइम नहीं मेरा, अब टॉप पे बैठा मैं फंस गया हूँ, मैं नीचे नहीं आ सकता। कोई मेरी मदद कर।
नहीं वो गाइड ऐसा क्यों कह रहा था। उसने कहा था क्योंकि मैं मर चुका हूँ मुझे भूख की फिक्र नहीं करनी चाहिए, लेकिन पता नहीं मुझे भूख क्यों लग रही है। अजीब जानवर है, कितना भी खाए भूखा ही रहता है। चीची के सामने जाना और उससे कहना गोकू मर चुका है, ये नामुमकिन है। ड्रैगन बॉल्स का क्या हुआ? वो दोनों जो गोकू के घर पर है? मैं भूल गया। तुम क्या गुंडा बनेगा रे तू? मुझे भूख लगी है, उठाओ, डर लग रहा है। छोड़ो, जाने दो। ये सेब तो बहुत खट्टे हैं। उम्मीद है तुम्हें ये अच्छे लगे होंगे बच्चे। कितना चमकदार है। जब भूख के मारे इसके पेट में चूहे दौड़ने लगेंगे तो ये नीचे उतरने का रास्ता ढूंढ लेगा। दोस्तों यहाँ आओ, मुझे लगता है ये काम करने लगा है। कम ऑन, खड़े हो जाओ ताकि मैं इस डिवाइस को चेक कर सकूं। 139। मेरी बारी। मेरा नंबर क्या है बुल्मा? कहें कितना है? 206। हे, मैं तुमसे ताकतवर हूँ। स्टूडेंट मास्टर से आगे निकल गया। हे, क्या हाल है? कौन हो तुम? दरवाजा नॉक नहीं कर सकते? चुप रहो। हाँ? ओह हाँ, मैं तुम्हें जानता हूँ। तुम क्या नाम बताया था? कोरिन ने तुम्हें स्पेशल ट्रेनिंग के लिए टावर वापस आने के लिए कहा है। ओह, रुको, कोरिन ने ऐसा कहा? वो चाहता है कि तुम यामचा को भी लेकर आओ, और वो जिसका नाम 10 है। और तुम्हारा मतलब टिएन और चाओजू है ना? मैं नहीं, तुमको कौन पूछ रहा है? ओह हाँ, मैं तो भूल ही गया। ड्रैगन बॉल की मदद से गोकू को तब तक वापस मत बुलाना जब तक 1 साल बाद सेयंस यहाँ नहीं आ जाए। क्या? लेकिन क्यों? पता नहीं, वो शायद उस दुनिया में स्पेशल ट्रेनिंग ले रहा है। ये तो ऑक्सटिंग है और वो चीची के साथ है। अब हम क्या करेंगे? अब कैसे है टीचर? मैं जानती हूँ वो यही कहीं पर है, बताइए कहाँ है। असल में और तुम सबने उस पिकोलो मॉन्स्टर को मेरा बेटा ले जाने दिया। गोकू ठीक तो है? वो तो मर गया। मुझे अपनी शैडो क्यों नजर आ रही है जबकि रात हो गई? वाव! अगर ये ऐसे ही तबाही मचाता रहे तो पृथ्वी सेयंस के यहाँ आने से पहले ही तबाह हो जाएगी। लेकिन इसे कैसे रोका जा सकता है? रहे हो, फुल मून सेयन की असली शक्तियों को जगा देता है। तो ये है सेयंस की ताकत। ये रही। ये कपड़े बिल्कुल तुम्हारे पिता जैसे ही हैं, लेकिन इसका सिंबल इस बात की निशानी है कि तुम मेरे कैंप से हो मिले थे। तब तुम्हें पता चलेगा मैंने तुम्हारे लिए क्या सोच रखा है। मेरा वादा है तुम यही विश करोगे, पहले ही मर जाना चाहिए था। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। सब्सक्राइब करो।